बच्चों एसी का क्वेश्चन है जो कि अपने नीट में आया हुआ है। इसमें मैं एसी सर्किट के अंदर पावर कैलकुलेट करना है। इस सवाल में एक विशेष बात है, इसमें बच्चे एक पर्टिकुलर टाइप की गलती करते हैं, वो आपको नोटिस होना चाहिए। आइए इस सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसका मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्जाम में कोई सर्किट नहीं दिया था, मैं अपनी सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या सवाल हो गया? एक प्योर एसी सर्किट हमारे पास है, उस पर आपने कोई ना कोई एसी वोल्टेज सोर्स लगाया होगा, मान लेते हैं वी वोल्टेज लगाया था। फिर आपने क्या किया, इस सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ आपने एक इंडक्टर सीरीज में लगा दिया है। वोल्टेज सोर्स अभी भी उतना ही जो पहले था, और एग्जामिनर कह रहा है कि इंडक्टर लगाने के बाद सर्किट की जो इंपीडेंस है, जी हाँ, सर्किट की जो इंपीडेंस है वो कितनी हो गई है? Z हो गई है। कह रहा है कि इस सर्किट का पावर P था, पहले सर्किट का पावर कंजम्पशन कितना है? P है। पूछ रहे हैं कि दूसरे सर्किट का पावर P डैश, बोले ये कितना रहेगा। अब इसमें जो मिसकॉन्सेप्शन बच्चों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि पहले सर्किट में जितना R था दूसरे में भी उतना R है, बस दूसरे में एक्स्ट्रा इंडक्टर लगाया है। बच्चों को ये याद होता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर पावर डिसिपेशन नहीं करते हैं, इसलिए गलतफहमी आ जाती है कि इंडक्टर लगाने से कुछ एक्स्ट्रा पावर डिसिपेशन तो होगा नहीं, तो पहले भी पावर P तो अभी पावर P होनी चाहिए। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडक्टर पावर डिसिपेशन नहीं करेगा, मगर इंडक्टर लगाने से आपके सर्किट का Z इंपीडेंस बढ़ जाएगा, करंट कमजोर हो जाएगा, पावर फैक्टर कमजोर हो जाएगा, तो पावर भी डेफिनेटली कमजोर हो जाएगी। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप सबको पता है, पावर का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखते हैं? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये आपके पावर का फॉर्मूला होता है इस सर्किट के अंदर। चलिए पहले सर्किट का लिख रहा हूँ, P बराबर V तो V रहेगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V बाय R हो जाएगी, और cos फाई, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का cos फाई कितना होता है? पावर फैक्टर 1 होता है, यानी कि यहाँ से बन रहा है P बराबर V स्क्वायर बाय R। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्किट के लिए गिनते हैं। P डैश, ये कितना होगा? वोल्टेज तो आज भी सोर्स तो वही है, V तो V रहेगा। आई के नाम पे यहाँ V बाय Z आएगा, V बाय R नहीं आएगा, V बाय Z आएगा, क्योंकि अभी इंपीडेंस V Z हो चुकी है। और पावर फैक्टर आप जानते हैं, किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर आप क्या लिखते हैं? R बाय Z लिखते हैं, ये हो जाएगा। तो आप देखिए P डैश वी आर गेटिंग इज V स्क्वायर R बाय Z स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। पहले सर्किट का पावर इक्वेशन 1, दूसरे सर्किट का पावर इक्वेशन 2। अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा, तो P बाय P डैश, P बाय P डैश आई एम गेटिंग, दैट इज, ये आपको मिल जाएगा Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो भाई साहब आपको तो P डैश चाहिए, तो P डैश आपको हो रहा है P इंटू R बाय Z का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए, जो नया पावर आया वो P नहीं आया बल्कि अलग आया है, और वही सवाल की खास बात है। तो बच्चों इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बन जाएगा P बाय R बाय Z स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बताया है। एक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको सोल्व करिए और जल्दी से रिप्लाई करिए।